टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे यूपीटीईटी की जो एग्ज़ाम हुई है प्राइमरी लेवल की, उसकी जो सीटीपी के प्रश्नों का हम हल करेंगे। और देखिए जो कुछ भी मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उसी वीडियो से आई है और रिपीटेड टाइम आई है। तो आप अगर वो वीडियो को देख करके चाहते हैं तो प्रश्नों को सही सही हल कर पाते हैं। तो आइए हम सही उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पर्यावरणीय कारक ये हो जाएगा। यानी कि घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम जो है घर और विद्यालय के वातावरण को सीखने को जो है वो प्रभावित करती है। तो सही उत्तर जो अगर आप सी लगाए होंगे तो बिल्कुल आपका उत्तर जो है यहाँ पे सही हो जाता है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किशोरों को स्वायत्तता की आवश्यकता होती है क्योंकि किशोरों की स्वायत्तता के अधिकारी कारण होते हैं क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते हैं। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि किशोरों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। 3 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि हम लोग ने वीडियो में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो एक तरह से सुविधाकर्ता के तहत होता है। यानी कि आधुनिक कक्षा में शिक्षक जो होते हैं वो मार्गदर्शक की भूमिका जो निभाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण सिद्धांत इसका समर्थन करता है। संज्ञानात्मक सहारा का, दंड का, मौन का या स्मरण का। तो 4 का जो उत्तर हो जाएगा वो ए नंबर, यानी कि संज्ञानात्मक सहारा का। सरल से कठिन की ओर शिक्षण जो होती है वो स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत भी कही जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि अवधारणा का मानचित्रण जैसा शिक्षण रणनीति को बढ़ाती है तो किस प्रकार बढ़ाएगी। तो 5 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ज्ञान का संगठन करता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज करती है। लर्निंग स्ट्रेटजी लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज ये बढ़ाती है। आगे है 6 नंबर प्रश्न, स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। यानी कि स्कूल जो है वो बच्चों की जो मानसिक विकास है उसे किस प्रकार से वातावरण जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो 6 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पाठ्यक्रम और शिक्षक के बीच जो संवाद होती है उसके तहत, यानी कि करिकुलम एंड टीचर जो इंटरेक्शन होती है जिसके कारण से स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 7 का सी नंबर, यानी शांत और सम्मानजनक जो चर्चाएं होती है, काल्म एंड रिस्पेक्टफुल डिस्कशंस होती है, इसमें एक समावेशी यानी इंक्लूसिव सुविधाकारक को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी। तो सीखने की जो सबसे अच्छी परिभाषा होती है वो अनुभव, यानी अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी यानी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है वही जो है सबसे अच्छी परिभाषा है। ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। इसका ए नंबर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी अच्छे प्रश्न जो हैं इसमें पूछी गई थी। पहला और 9वां नंबर प्रश्न है कि पठार को निम्न तरीकों से पार किया जाता है। तो 9 का जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, शिक्षण की रणनीति को बदलना। आगे है 10 नंबर के आशुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब हो सकती है जब परीक्षाएं कम होती है, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है या होमवर्क बढ़ाता है। तो 10 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है। टीचिंग जो है वो टीचिंग इग्नोर्स प्रायर नॉलेज। तो इसका जो बी नंबर हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है कि अनुकूलित गृह कार्य क्या दर्शाता है। तो अनुकूलित जो गृह कार्य होता है वो यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। इसका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही उत्तर होना चाहिए, यानी 11 का सी का उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार कार्य देना ही इसका जो होती है मुख्य उद्देश्य होता है। आगे प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 12 है कि बच्चों के विकास की सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? तो 12 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि विकास जन्म से पहले से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है, यानी डेवलपमेंट कंटिन्यू फ्रॉम बिफोर बर्थ अंटिल डेथ। तो बी नंबर अगर आपने ऑप्शन लगाया होगा तो बिल्कुल आप सही उत्तर की ओर हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाला छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है? तो 13 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दंड आधारित नियंत्रण, यानी कि कठोर आलोचना से छात्र सीखने से बचते हैं और बचने की कोशिश करता है, जो दंड आधारित नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करती है। प्रश्न संख्या 14 है कि किशोरावस्था से सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव खाली स्थान पर पड़ता है, किस पर? तो 14 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दृढ़ता और प्रयास, यानी कि परसिस्टेंस एंड एफर्ट्स इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 15 की समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, सम्मान और सहभागिता, यानी कि रिस्पेक्ट और पार्टिसिपेशन जो होती है वो समावेशी स्कूल वातावरण की प्रमुख विशेषता होती है। 16 नंबर प्रश्न है कि केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से खाली स्थान के द्वारा प्रोत्साहित होता है? तो 16 का उत्तर हो जाएगा बाहरी प्रेरणा। अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अंक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बाहरी प्रेरणा को दर्शाता है, यानी केवल अंकों के लिए पढ़ना बाहरी प्रेरणा का उदाहरण होता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह। तो 17 का उत्तर हो जाएगा ए, संज्ञान की उपेक्षा करता है, यानी थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है, यानी इग्नोर्स द कॉग्निशंस। 18 नंबर प्रश्न है कि पढ़ने की खराब आदत के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज़ की कमजोरी झलकती है? तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी आत्मनियमन का, यानी कि खराब अध्ययन आदतें आत्मनियमन की कमी को दर्शाता है। आगे है प्रश्न 19 नंबर कि इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या है? एक समान निर्देश, प्रतिस्पर्धा, वही इलाज या ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। तो 19 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी ज़रूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता, यानी फेयर सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड। आगे प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न की अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे टीएलएम कहा जाता है की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है शिक्षार्थियों की आवश्यकता जो होती है भिन्न भिन्न होती है, इसके लिए एडॉप्टिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीएलएम आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ लर्नर्स हैव डाइवर्स नीड्स। तो 20 का उत्तर जो हो जाएगा ए। आगे है कि किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम होता है क्योंकि चिंता और भ्रम की स्थिति उसमें जो होती है वो उत्पन्न होती है। भावनात्मक परामर्श किशोरों की चिंता और तनाव को जो होता है वो कम करता है। प्रश्न संख्या 22 है कि एक कक्षा का छात्र सामाजिक चिंता के कारण समूह के कार्य से बचता है, सबसे समावेशी रणनीति इसमें क्या होगी? तो 22 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा। आगे है 23 नंबर प्रश्न कि सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देता है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन करना। आगे लास्ट कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 24 कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तब तक प्रभावी ढंग से नहीं होगा जब तक कि सीखने वाला दंडित हो, परीक्षित हो, तैयार हो या शांत हो। देखिए आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप प्रश्नों को हटा सकते हैं। दंडित कहीं भी अगर होती है तो ये निगेटिव टैग वर्ड हैं, तो इसे आप लोग इग्नोर करेंगे। परीक्षित हो तो इसे भी इग्नोर करेंगे, शांत हो इसे भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना तभी संभव है जब बच्चों में सीखने के प्रति जागरूकता हो, यानी कि उसमें तैयारी का गुण होनी चाहिए। नहीं, थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ रेडीनेस के अनुसार सीखने के लिए तैयार होना जो होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आगे 25 नंबर प्रश्न है कि ग्रुप प्रोजेक्ट खाली स्थान द्वारा सीखने को बढ़ावा मिलता है। तो 25 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट जो होता है सहयोगात्मक अधिगम को जो होती है वो बढ़ावा देता है, यानी साझा तर्क को प्रोत्साहित करता है। आगे 26 नंबर प्रश्न की कक्षा में होने वाली बहस खाली स्थान के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। तो 26 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 26 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी संज्ञानात्मक संघर्ष को ये बढ़ावा देता है।
प्रश्न संख्या 27 है कि किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांगों के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। तो 27 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि विकासात्मक संक्रमण की कठिनाई, यानी किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन विकसित होने के कारण। प्रश्न संख्या 28 है कि यदि कोई किशोर कठिन कार्यों को करने से इनकार करता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो 28 का ये असफलता का उसे भय होता है, यानी फेयर ऑफ फेलियर का उसे भय होता है, यानी कठिन कार्यों से बचना फेयर ऑफ फेलियर को संकेत करता है। प्रश्न संख्या 29 है कि अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों को देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? पर्यावरणीय कारक, बुद्धि की कमी, खराब मोटर समन्वय और प्रतिक्रियात्मक कमजोरी। तो 29 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पर्यावरणीय कारक। आगे 30 नंबर प्रश्न है कि सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। तो 30 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सहपाठियों के सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो समावेशन और सहयोग दोनों को बढ़ाती है। तो ये सीडीपी की जो 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थी, जिसमें कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो वीडियो में आपको डिस्कस किया है ज़्यादातर प्रश्न उन्हीं से आई है। तो और भी हम आगे वीडियो आपके लिए लाएंगे यूपी टेट और सी टेट की एग्ज़ाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।